पंजाब में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगी शहीद भगत सिंह की मूर्ति को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने मान सरकार पर शहीद भगत सिंह का अपमान करने का आरोप लगाया, साथ ही 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। दरअसल पूरा मामला सरदार भगत सिंह चंडीगढ़ एयरपोर्ट का है, जहां पर पिछले 6 महीने से सरदार भगत सिंह का स्टेचू बनकर तैयार है, लेकिन मूर्ति पर कपड़ा लगा हुआ है। अब बीजेपी ने मान सरकार को घेरते हुए मूर्ति का अनावरण न करने, सरदार भगत सिंह की बेइज्जती करने का आरोप लगाया। मान सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर 72 घंटे के अंदर मूर्ति का अनावरण नहीं किया गया तो बीजेपी पंजाब की जनता के साथ जाकर शहीद भगत सिंह के स्टेचू का अनावरण खुद कर देगी। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू है। जिस प्रकार से शहीद आजम भगत सिंह के अपमान का काम ये सरकार कर रही है। लगभग 6 महीने से सरदार भगत सिंह जी का स्टैचू बना पड़ा है, रेडी है, उस पे कपड़ा लपेट के रखा है। मुख्यमंत्री साहब के पास 1 घंटे का समय नहीं है कि उसका अनावरण कर सकें। हजारों लोग रोज निकलते हैं, वो देखते हैं, उनके मन को बड़ी पीड़ा होती है कि यार हमारे इतने बड़े क्रांतिकारी, हमारे नायक, देश का इतना बड़ा मान सम्मान जो है शहीद आजम भगत सिंह, उनकी इस प्रकार से बेअदबी ये सरकार कर रही है। इसलिए हमने तय किया है और सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम हमने दिया है। अगर सरकार ने इस प्रतिमा का अनावरण नहीं किया तो 72 घंटे बाद पंजाब की जनता और पंजाब के युवा खुद जाकर के प्रतिमा का अनावरण करेंगे और शहीद आजम भगत सिंह को सैल्यूट करेंगे। आज से अभी से 3 बजे से अल्टीमेटम शुरू है। रविवार 3 बजे तक का समय सरकार के पास है। पंजाब में हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शुक्राना यात्रा निकाली, जिसका लुधियाना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान आपके नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा वालों अज शुकराना यात्रा की शुरुआत की गई है। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं लुधियाना के जगराओं पुल दियां। लुधियाना के जगराओं पुल ते आम आदमी पार्टी के तमाम वलंटीयर अते आप आगू अमन अरोड़ा के स्वागत वास्ते पहुंचे हुए ने। ये यात्रा जिहड़ी है पटियाला के श्री काली माता मंदिर तो शुरू होके वख-वख शहरों तो होंदे हुए लुधियाना पहुंच चुकी है, जिथे शहीदां दी प्रतिमावां दे उत्ते शरधा सुमन अर्पित करन तो बाद ये यात्रा अगे जलंधर अते श्री अमृतसर वाल नूं रवाना होएगी। तां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो कि किस तरह आप आगू दे स्वागत वास्ते वड्डे वलंटीयर अते सारे लीडर पहुंचे हुए ने। पटाके चला के अते फुल्लां दी वर्खा करके पार्टी प्रधान का स्वागत किया जा रहा है। ते जिथे शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव अते शहीद राजगुरु की प्रतिमावां दे शरधा सुमन अर्पित करन तो बाद ये यात्रा अगे जलंधर वाल नूं रवाना होएगी। तां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो कि किस तरह आम आदमी पार्टी के आगू लगातार फुल्लां दी वर्खा करके पार्टी के नवे नियुक्त किए गए प्रधान का लुधियाना पहुंचने से स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बतौर सांसद अपनी संसदीय पारी की शुरुआत कर दी। वायनाड से 4 लाख से अधिक वोटों से जीतकर लोकसभा चुनाव में प्रियंका ने लोकसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने उन पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस एक परिवार तक की पार्टी है। अब गांधी परिवार को खुशी होगी कि माँ, बेटी, बेटा सब संसद में है। वो कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपनी तरफ से सारी गांधी फैमिली को, क्योंकि परिवार जो फैमिली प्लानिंग होती है वो फैमिली प्लानिंग पूरी हो चुकी है और परिवार टोटल सारा, कांग्रेस छोड़िए, सिर्फ गांधी फैमिली की पूरी फैमिली अब पार्लियामेंट में पहुंच चुकी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा में हैं और राहुल गांधी जी माननीय और हमारे प्रियंका जी लोकसभा में आज उन्होंने शपथ ली है। तो पूरा परिवार जो है वो पूरा हो चुका है। तो मेरी ख्याल से अब उनको संतुष्टि भी होगी, खुशी भी होगी। पंजाब के 15 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे है। पिछले 24 घंटों में 1 डिग्री, चंडीगढ़ में तापमान 1.5 डिग्री की कमी आ चुकी है। नवंबर का महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन प्रदूषण का लेवल बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स अब भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसके मायने ये है कि पंजाब और उसके आसपास के राज्यों में हवा अब भी जहरीली बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता में सुधार तो आया है, लेकिन राहत की सांसें अब भी दूर है। AQI लेवल में कमी तो आ रही है, लेकिन अब भी बेहद खराब स्थिति बनी हुई है। पंजाब और दिल्ली NCR में प्रदूषण से धुंध छाई हुई है। पंजाब में जलने वाली पराली ने इस प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई है। अगर बारिश हुई होती तो प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती थी, लेकिन बारिश होने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से बारिश का कोई अलर्ट या पूर्वानुमान भी जारी नहीं किया गया है। वहीं पंजाब के 15 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे जा सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में पंजाब में 1 डिग्री और चंडीगढ़ में 1.5 डिग्री तापमान में गिरावट आई है। पंजाब और चंडीगढ़ में इस बार नवंबर का महीना शुष्क रहा है। जल्द ही दिसंबर का महीना शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पंजाब और दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा से लोगों को कब राहत मिलेगी। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार दिख रहा है, लेकिन राहत की सांसें अभी दूर हैं। AQI लेवल में कमी तो आ रही, लेकिन हवा अब भी बेहद खराब बनी हुई है। अब तो दिल्ली के प्रदूषण का असर पहाड़ों पर भी दिखना शुरू हो गया। बुधवार का दिन इस पूरे नवंबर महीने का सबसे साफ दिन रहा, लेकिन प्रदूषण का लेवल बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स तब भी बेहद खराब श्रेणी में ही दर्ज हुआ। इसके मायने ये हैं कि राजधानी की हवा अभी भी जहरीली बनी हुई है। सेहतमंद सांसों पर संकट अब भी बरकरार है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि बुधवार 27 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 303 रिकॉर्ड किया गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को दिल्ली का औसत AQI 343 दर्ज किया गया था, जबकि सोमवार को औसत AQI रहा 349। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हवा की क्वालिटी में सुधार हो रहा है। लेकिन ये सुधार नाकाफी है, क्योंकि AQI डेटा के मुताबिक प्रदूषण का स्तर अब भी बहुत खराब स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली के अब तक के इतिहास में इस साल नवंबर का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा है। नवंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन अब तक इस महीने ऐसा एक भी दिन नहीं रहा जब AQI बहुत खराब श्रेणी से बेहतर हुआ हो, जिसका मतलब है कि दिल्ली में इस महीने हवा की गुणवत्ता या तो बहुत खराब, गंभीर या फिर गंभीर प्लस मतलब कि खतरनाक श्रेणी में रही है। इस महीने 6 दिन AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि 2 दिन गंभीर प्लस मतलब खतरनाक श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जलने वाली पराली ने इस प्रदूषण को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाई। अगर बारिश हुई होती तो प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिल सकती थी। बारिश से वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कण पानी के साथ जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन बारिश हुई ही नहीं और फिलहाल बारिश के कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे। तो सवाल है कि राजधानी को जहरीली हवा से राहत आखिर कब मिलेगी? ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो गया है कि दिल्ली की दमघोंटू हवा से अब पहाड़ों की आबो हवा भी प्रदूषित होने लगी है। उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी जैसे पर्यटक स्थलों की हवा में पिछले एक हफ्ते के दौरान PM 2.5 का स्तर 130 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दोपहर के समय गर्म हवा के साथ दिल्ली और आसपास के इलाकों का प्रदूषण पहाड़ों की तरफ बढ़ता है, जो पहाड़ों पर दोपहर में नीले रंग की धुंध के रूप में नजर आ रहा है। हवा में मौजूद नमी इन कणों के साथ मिलकर धुंध की एक परत बना रही है, जिसे इन दिनों शिवालिक श्रेणी में आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रदूषण की वजह से नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और मसूरी में खास तौर से इन दिनों धुंध नजर आ रही है, यानी पहाड़ों की आबो हवा भी अब साफ सुथरी नहीं रह गई है। खबर उन 2 ऐसे लोगों की जो असल मायने में सच्चे साहसी हैं। ये दोनों बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर भी अपना काम बखूबी करते हैं। हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये कहानी उन मेहनतकश कर्मचारियों की है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी अपना काम बखूबी करते हैं। भटिंडा का ये पेट्रोल पंप इन कर्मचारियों की बदौलत मशहूर हो चला है, जिनकी मेहनत देखकर हर कोई कायल हुआ जा रहा है। पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारी बोलने और सुनने में असमर्थ हैं। बावजूद इसके वो अपने काम में जरा से भी लापरवाही नहीं करते हैं।
ये काम देखने में भले ही सरल लगता हो, लेकिन इस काम को इन हालातों पर करना इतना आसान भी नहीं है। शुरुआती दिनों में इन कर्मचारियों को काम करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी स्किल में भी सुधार होता गया। यहाँ रोजाना हजारों लोग ऑयल फिलिंग कराने आते हैं, तरह तरह के सवाल भी पूछते हैं। बावजूद इसके ये अपना काम बखूबी करते हैं, बगैर किसी परेशानी के। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਰੰਮ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप समझ जाते हैं कि भाई आ चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, लेकिन जी हम 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 210 रुपये है, वो आप किमें समझावांगे। वो लिख के फिर उस टाइम से शुरू आ दिक्कत आई, फिर धीरे धीरे असी लिखन ते आए, फिर उसको कंप्लीट किया। ये कर्मचारी साइलेंट वॉइस के जरिए अपनी बातें कहते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है उन्हें लिखकर समझाते हैं। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग इनके काम के आदी हो चुके हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ 500 ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡੀਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਲੱਟਾਂ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ नहीं, बहुत अच्छी गल है। ये कहानी उन दिव्यांग युवाओं के साहस की है, जिन्होंने अपने काम के जरिए अनोखी मिसाल पेश की है। तमाम दुश्वारियों के बाद भी इन्होंने अपने काम को तरजीह दी है। आज के दौर में तमाम युवा निराश होकर जीवन से हार मान लेते हैं। ये कहानी ऐसे युवाओं का जरूर हौसला अफजाई करेगी। भटिंडा से कुणाल बंसल के साथ आज तक ब्यूरो। खबर पंजाब के फरीदकोट में रहने वाले इंटरनेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्लेयर कुलदीप सिंह की, जो दुनिया में देश का नाम रोशन करने के बाद अब जिम में पैर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। कुलदीप सिंह आर्थिक तंगी, सरकार से कोई मदद नहीं मिलने पर दिव्यांग बच्चों को खेलों के लिए तैयार करते हैं। उनसे मिलने वाले पैसों से अपना गुजारा करते हैं। जिम में पसीना बहा रहे, वेट लिफ्टिंग कर रहे, भारी भारी डंबल उठा रहे और दूसरों को भी वर्कआउट करा रहे ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है। ये पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले इंटरनेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग प्लेयर कुलदीप सिंह हैं, जिनका एक पैर खराब है, जिसके चलते ये ठीक से चल फिर भी नहीं पाते हैं। लेकिन इन्होंने एक मिसाल कायम की है। दुनिया में देश का नाम रोशन करने के बाद कुलदीप सिंह अब जिम में पैरा खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। ये गेम मैंने 2007 से ये पैरा पावर लिफ्टिंग शुरू की है, तो इसमें मैंने जो कि नेशनल और इंटरनेशनल में मेडल काफ़ी जीत रखे हैं। तो स्टेट में जो भी 2007 से लेके अब तक जितनी भी स्टेट हुई है उनमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। तो उसके अलावा स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पंजाब के खिताब जीते हुए हैं। तो नेशनल में मेरे पास जैसे 13 मेडल है, 7 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। खेलो इंडिया का मेडल मेरे पास है, ब्रॉन्ज मेडल है। पंजाब में सर मेरे 2007 से लेके अभी तक 20 के नियर अबाउट है, 20 गोल्ड मेडल है। तो नेशनल में मेरे 7 गोल्ड मेडल है। कुलदीप सिंह 15 बार पंजाब में स्ट्रॉन्ग पुरुष का खिताब भी जीत चुके हैं। इनके पास मेडल्स की भरमार है। अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 7 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक इन्हें मिल चुके हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक भी प्राप्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, राज्य स्तर पर 20 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। कुलदीप सिंह अब ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पैरा पावर लिफ्टिंग गेम में जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने पर गुमनामी की जिंदगी जीने की दहलीज पर खड़े हैं। तो मैंने पैरालंपिक देखी, जो पैरालंपिक है जो अलग इवेंट है, जो कि बहुत बड़ी स्टेज है। ओलंपिक जैसे होती है वैसे ही पैरालंपिक होती है। तो मैंने 2007 से, जैसे कि हमारी एकेडमी है जलंधर में, जो कि प्रविंदर सिंह मेरे कोच है, पंजाब पुलिस में जॉब भी करते हैं और इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उनके पास जाकर मैंने पैरा पावर लिफ्टिंग जो शुरू की थी और उसके चलते चलते अभी तक भी मैं जारी है मेरी गेम।
कुलदीप सिंह ने नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह अपना और पंजाब का नाम रोशन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से इन्हें और खेलने के लिए कोई मदद नहीं मिली, जिसके बाद अब कुलदीप सिंह जिम में दिव्यांग बच्चों को खेलों के लिए तैयार करके अपना गुजारा कर रहे हैं, जो पंजाब और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमका सकें। फरीदकोट से प्रेम पासी के साथ आज तक ब्यूरो।